नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास हिंदी क्षितिज का पहला चैप्टर काव्य का कबीर दास की साखियां लेकर आई हूँ। साखियों को एक्सप्लेन करने से पहले आइए सबसे पहले नजर मारते हैं कबीर दास जी का जीवन परिचय। कबीर दास जी का पूरा नाम था संत कबीर दास और इनका जन्म 1398 के आसपास लहर तारा नामक ताल के पास हुआ था, जो कि काशी में है, और इनकी मृत्यु 1518 के आसपास हुई थी। इनको जिन माता पिता ने पाला था उनका नाम था नीरू और नीमा। लोई नाम की इनकी एक पत्नी थी और इनके पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो साखी, सबद और रमैनी। इन रचनाओं का जो संग्रह है उसको बीजक नाम से पुकारा जाता है, जिनमें की भाषा है अवधी, सदुक्किड़ी और पंचमेल खिचड़ी। और इनकी जो धार्मिक मान्यता है वो ये है कि इनका मानना था कि ईश्वर निराकार है। वो निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। हिंदू और मुस्लिम आदि किसी भी संप्रदाय में इनका विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि ईश्वर हमारे हृदय में ही है, हृदय में ही विद्यमान है, उसको कहीं भी मंदिर मस्जिद में नहीं ढूंढा जा सकता है और उसका कोई भी रूप नहीं है। आइए देखते हैं पहली साखी। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब पुड़ी अनत न जाही। बच्चों, यहाँ पर इस साखी के दो अर्थ हैं। तो पहले देखते हैं पहला अर्थ। मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर नाम का एक तालाब है, सरोवर है। सुभर जल, उसमें जल अच्छे से भरा हुआ है, सुभर। हंसा केली कराही, और उसमें हंस, हंसा मीन्स हंस, उसमें केली मीन्स क्रीड़ा, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हंस मोती चुगते हैं, तो वो ही मुक्ता फल चुग रहे हैं, मुक्त होकर चुगते हैं, चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही। अब ये हंस कहीं भी उड़कर जाने वाले नहीं है। अब देखते हैं इसका दूसरा अर्थ। मन रूपी सरोवर है जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरे हुआ है। हंसा केली कराही, और हंसकर इस जीवन में क्रीड़ा कर रहे हैं, जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुए, अब मुक्त होकर मुक्त होने का आनंद ले रहे हैं। मुक्त किससे हुए हैं? सांसारिक माया मोह से मुक्त हो गए हैं। अब उड़ अनत न जाए। अब ये मन हमारा कहीं और लगने वाला नहीं है। इसको कहता है एक साधक जिसने कि सांसारिक माया मोह से मुक्ति प्राप्त कर ली है। अब उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। तो ये था पहला दोहा, इसका अर्थ। आइए अब देखते हैं दूसरा दोहा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ पर कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु के भक्त को ढूंढता फिर रहा था, लेकिन अहंकार के कारण कोई भी प्रभु भक्त नहीं मिला। प्रेमी मिला ना कोई भी प्रेमी नहीं मिला। और जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रभु का भक्त यदि दूसरे प्रेमी से मिलता है, प्रभु की उपासना करने वाले से मिलता है, तब क्या होता है? तब मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और मन में अमृत के समान अच्छाइयाँ आ जाती हैं। सब विष, बुराइयां रूपी जो विष है वो अच्छाइयाँ रूपी अमृत में बदल जाता है। आइए अब देखते हैं अगला दोहा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी।
यहाँ पर कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए साधकों को संबोधित करता हुआ कहता है कि जो साधक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसको दूसरों की परवाह ना करके ज्ञान रूपी हाथी पर हस्ती चढ़िए। हस्ती मीन्स हाथी, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, फिर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर, आसन दुलीचा मीन्स कालीन या आसन, और अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहना चाहिए। सहजता रूपी दुलीचा डालना चाहिए, अर्थात सहज होना चाहिए, दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वान रूप संसार है, क्योंकि ये संसार स्वान रूप है। स्वान मीन्स कुत्ता, कुत्ते का रूप है ये संसार, जो कि हाथी को चलते हुए देखकर निरुद्देश्य भोगता रहता है, जिसका कोई कारण नहीं होता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। आइए अब देखते हैं अगला दोहा। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर कवि कहता है कि लोग अपने धर्म और संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं। हिंदू कहता है हमारा धर्म अच्छा है, मुस्लिम कहता है हमारा धर्म अच्छा है, और वे अपने पक्ष का समर्थन करते रहते हैं और दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। और इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर, पखापखी मीन्स पक्ष और विपक्ष, सब जग रहा भुलान, और जो पूरा जग है, संसार के लोग हैं, भुलान मीन्स भूल गया है। किसको भूल गया है? उस ईश्वर को भूल गया है। और निरपख होई के हर भजे, लेकिन जो व्यक्ति इन चीजों में नहीं पड़ता है, निष्पक्ष होके हरि को भजता है, ईश्वर की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वही व्यक्ति सच्चा संत है, और सुजान मीन्स सज्जन है, वही सच्चा संत और सज्जन कहलाने के लायक है। नेक्स्ट दोहा। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट ना जाए। यहाँ पर कबीरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम राम का जप करते हुए मर जाता है और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर जाता है। हिंदू मुआ मीन्स मर जाता है, राम कही मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा की बंदगी करते करते मर पिटता है और आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ जाता है। कहे कबीर सो जीवता, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं वो व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है जो दुहों के निकट ना जाए। जो व्यक्ति इन दोनों के निकट नहीं जाता है, ना खुदा के चक्कर में पड़ता है, ना ही प्रभु की भक्ति में पड़ता है, वही व्यक्ति सदैव जीवित रहता है और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अगला दोहा। कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब वो कावा फिरी मीन्स घूमने गए, कावा घूमने गए, तो वो उन्हें काशी जैसा लगा, और राम ही भया रहीम, और उनके लिए राम रहीम के समान है। हिंदू मुसलमान में भेद से ऊपर उठकर जब उन्होंने देखा तो काशी और काबा में कोई भी अंतर उन्हें नहीं प्रतीत हुआ। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव, और मन की जिस कलुषता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझता रहा, वही बारीक मैदा हो गया जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात मन से जो सांप्रदायिकता का मोटा आटा था, उस रूपी बुराइयां थी, वो हमारे लिए महीन मैदा के समान हो गया है। अब दुर्भावना हमारे मन से समाप्त हो गई है। बैठी कबीरा जीव, अब कबीरदास जी बैठकर आराम से खा रहे हैं, अर्थात जीवन यापन कर रहे हैं।
आइए अब देखते हैं अगला दोहा। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग ऊंचे कुल में जन्म तो ले लेते हैं लेकिन उनके कार्य ऊंचे नहीं होते हैं, कर्मों के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता है। जे करनी ऊंच ना होए, यदि उनके कार्य ऊंचे नहीं हैं तो वो इसी प्रकार से है जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन मीन्स स्वर्ण, कलश मीन्स घड़ा, सोने का घड़ा, सुरा भरा जिसमें शराब भरी हुई है, जिसकी की साधु निंदा सोए, और सज्जन लोग जिसकी निंदा करते हैं, और वो उसी के समान है जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भरी हुई हो, सज्जन उसकी निंदा करते हैं। तो बच्चों ये थे आपकी साखियां, और शब्द का वीडियो मैं आप लोगों के लिए अलग से लाऊंगी, और साखियों की जितने भी काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य का वीडियो मैं आप लोगों को अलग से डालूंगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा यदि आप लोगों को साखियों का काव्य सौंदर्य पता करना हो। बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।